श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताजनों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस के दोहा नंबर 26 की 6वीं चौपाई पर विचार कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुमिरी पवन सुतु पावन नाम, अब अपने बस करी राखे राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब अगली चौपाई जो है 7वीं है, उसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अपत अजामिल गज गनिकाऊ, अभय मुकुतो हरि नाम प्रभाऊ, अपत अजामिल गज गनिकाऊ, अभय मुकुतो हरि नाम प्रभाऊ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज कह रहे अजामिल, गजेंद्र और गणिका ऐसे पतित भी भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। यानी आप जो है पिछली चर्चाओं में नाम के महत्व की, नाम जप करने वाले लोगों के महत्व और उनके जो फल की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अपत अजामुल गजगन काऊ। यानी अपत जो है महाराज समस्त उत्तम भक्तों की गिनती में श्री शिव जी से प्रारंभ हुई है। महाराज सबसे उत्तम भक्त जो है भगवान शिव, वहाँ से महामंत्र जो जपत महेशु से हुआ है और शिव जी पर ही समाप्त की गई। सुमिर पवन सुत पावन नामों, ये रुद्रावतार है और रुद्र देह तजने बस शंकर भय अभिमान। अभी भगवान शिव ही जो है महाराज हनुमान जी बन करके आए। आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिवस। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जानी राम सेवा सरस, समुझी करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भय हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज अपत अजामिल गजगन काऊ यहाँ बता रहे हैं। वहीं से महाराज शुरू किया महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। यानी वह महामंत्र राम नाम जिसके जप के माध्यम से भगवान शिव महाराज काशी में मुक्ति का हेतु उपदेश देते हैं, वही राम है, वही नाम है। अपत की गिनती अजामिल के प्रारंभ करके महाराज अपने में समाप्ति की है। गोस्वामी जी ने अपनी गणना भक्तों में नहीं की है। महाराज उनका कर्तव्य कार्पण्य है। अपत अजामुल, इनकी कथा महाराज अजामिल की, अपत तो अपने लिए ही उन्होंने कहा है। और अजामिल को महाराज इनकी कथा जो है श्रीमद् भागवत स्कंद 6 में अध्याय 1-2 में जो है भक्त रसबोधनी टीका विस्तार से है। एक कन्नौज के एक शुद्ध संपन्न शास्त्राज्ञ और सुस्वभाव और सदाचारशील और क्षमा दया आदि अनेक शुभ गुणों से विभूषित ब्राह्मण थे अजामिल। लेकिन यह एक दिन यह पिता का आज्ञाकारी ब्राह्मण जब वन में फल फूल समझा और कुशा लेने गया, वहां से इनको लेकर के लौटते समय वन में एक कामी शूद्र को एक वेश्या से निर्लज्जता पूर्वक रमण करते देख करके वह ब्राह्मण जो है महाराज काम के वशीभूत हो गए। और इसके पीछे इसने महाराज पिता की सब संपदा नष्ट कर डाली। अपनी सती सी स्त्री और परिवार को छोड़ करके उस कुलटा के साथ रहने लगे अजामिल। और जब उसके साथ रहने लगे और जुआ चोरी कुकर्म में महाराज जीवन का निर्वाह और उस दासी के कुटुंब का पालन पोषण करने लगा, अपने परिवार को भूल गया।
इस दासी से उसके 10 पुत्र हुए। अब वह 80 वर्ष का हो चुका था। एक साधु मंडली ग्राम में उसके आई। कुछ लोगों ने महाराज हंसी के वास्ते बता दिया साधुओं से कि महाराज, साधु मंडली सोची कि भाई कौन ऐसा है जो संत सेवी जो हम लोगों को बैठ करके शाम को सेवा करे। तो साधु मंडली आई। कुछ लोगों ने परिहास में उन्हें बताया कि महाराज अजामिल जो है बड़ा संत सेवी है और बड़ा धर्मात्मा है, और उसके यहाँ जाओगे तो आपको पूरा स्वागत होगा। महाराज वो तो साधु मंडली, उनको क्या पता। वे उसके घर गए तो उन्होंने दासी ने उनका आदर सत्कार किया, और उनके दर्शन से महाराज उस दासी की बुद्धि भी सात्विकी हो, और जब सात्विकी सिद्धि हो गई तो सेवा पर रीझ करके उन्होंने इससे कहा कि देखो देवी, जो बालक गर्भ में है उसका नाम तुम नारायण रख देना। संत लोग महाराज जो सब कुछ जान जाते हैं, उनको पता लग गया कि भाई ये तो बड़ा दुष्ट है तो ब्राह्मण, लेकिन महाराज कुलटा के साथ रहने के कारण ये भी कुलीन जो है अकुलीन हो गया। लेकिन फिर भी इसके यहाँ हमने स्वागत सम्मान प्राप्त किया है, भोजन प्रसाद किया है, इसलिए जो है सेवा का फल इनको मिलना चाहिए। अब उसने कहा भाई जब तुम्हारा बेटा होगा तो उसका नाम जो है नारायण रख देना। इस प्रकार सबसे छोटे का नाम महाराज नारायण पड़ा। यह पुत्र उसको महाराज प्राणों से प्यारा था। वृद्धावस्था की संतान थी, और वृद्धावस्था की संतान से अधिक स्नेह होता ही। और महाराज उसका नाम जब अंत काल में महाराज उसका चित्त उसी बालक में लग गया। मरने की अवस्था है, उसे 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा उसने कि वो यमदूत हाथ में पास लिए हुए महाराज उस अजामिल के पास आ रहे हैं। अब जब अजामिल के पास आते देखा तो महाराज तो बेहवल होकर के महाराज बड़ा चिंतित हो गया और रोने लगा, और रो के चिल्ला करके अपने उस पुत्र नारायण को बुलाना शुरू किया। नारायण 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 दौड़ो, नारायण दौड़ो, ऐसा कह करके महाराज पुकारा। और नारायण तो खेलने में मस्त था, वो कहाँ सुनने वाला। लेकिन महाराज नारायण के पार्षद लोग पहुंच गए वहाँ पे, और पहुंच करके हम दूतों को महाराज उस अजामिल को पास से छुड़ा दी। ये भागवत के अंदर महाराज आपको कथा सुनाने स्कंद 6 की है। और भागवत पार्षदों और यमदूत में वाद विवाद शुरू हुआ। जो भगवान के पार्षद हैं और जो यमदूत हैं उनसे वार्तालाप शुरू हो गया, और उसने पार्षदों के मुख से महाराज वेदत्रयी का प्रतिपादन सगुण धर्म महाराज जो नारायण पार्षदों के पहुंचने पर यमदूत ने छुड़ा दिया। यमदूतों ने कहा महाराज ये बहुत पापी है, दुष्ट है, इसको पकड़ने के लिए यमराज ने हमको भेजा। उन्होंने कहा ना ना ना, इसने जो है चाहे जितना पाप किया हो जीवन भर, लेकिन अंत में इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए नारायण ने हमको भेजा है। अब तुम लोगों का कोई काम नहीं। पास से छुड़ा दिया महाराज उसको। और भगवत जो है भागवत पार्षदों और यमदूतों का वाद विवाद बड़ा भारी हुआ। लेकिन महाराज भगवान के पार्षदों के सामने यमदूतों का क्या चलनी थी। और महाराज भगवान का महात्म सुनने से उसकी भक्ति जो है मन में हो गई। दूत संवाद हुआ, अर्थात पार्षदों के मुख से वेद त्रयी का प्रतिपादित सगुण धर्म सुना। भगवान का महात्म सुनने से महाराज उसमें भक्ति उत्पन्न हो गई। वह मन में पश्चाताप करने लगा और भगवत भजन में आरूढ़ होकर के भगवत लोक को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं पुत्र के मिश, महाराज भगवान का नाम नहीं लिया था, केवल पुत्र के मिश उसने जो है भगवान नाम उच्चारण किया, और उसके उच्चारण करने से पापी भगवत धाम को चला गया। तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे उनके मुक्त होने में क्या जो है संदेह। करे महाराज नाम लियो पूत को पुनीत कियो पात की। इस पातकों का महाराज सरदार था, पातकियों पापियों का। महाराज कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना किया महाराज उसने, नाम लियो पूत को पुनीत कियो पात की। महाराज कहते हैं कि ये जो नामी, जो कहते हैं जो नामी पात की मैं हूँ, नामी पाप हर तुम हो। बिंदु जी महाराज लिखते हैं कि नामी
पात की मैं हूँ नामी, पाप हर तुम हो। हे लज्जा दोनों नामों की मिटा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हाँ जो नामी पात की मैं हूँ नामी, पाप हर तुम हो। जो नामी पात की मैं हूँ और नामी, पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की मिटा दो, बचा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं कि तू मेरा है तू मेरा, यहाँ सब मुझसे कहते हैं कि तू मेरा है तू मेरा। मैं किसका हूँ मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम चुका लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अजामिल गीत गणिका जिस दया सागर में तरते हैं, अजामिल गीत गणिका जिस दया सागर में तरते हैं, उन्हीं में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।